रात में जब आया मैं घर पे अपने, तो उसको मैं आपत्तिजनक में देख लिया घर में। मैंने उसको पकड़ के लाया। उसका पिताजी उस समय जिंदा। आपकी पत्नी इस वीडियो को देख रही है, तो अपनी पत्नी से आप कुछ कहना चाहेंगे? तो औरत भी सही होना चाहिए। औरत अगर सही होती तो किसी के ऐसा मजाल नहीं है कि। अजय, तुम भी सोच समझ लेना कि कोई गारंटी नहीं कि जो महिला अपने पति को छोड़ सकती है, तो क्या गारंटी कि वो तुम्हें नहीं छोड़ सकती। हमारे साथ शैलेंद्र राजभर जी हैं। रोजी रोटी के सिलसिले में ये देश छोड़कर दूसरे देश में कमाने चले जाते हैं। फिर इन्हें खबर पहुंचती है कि इनकी पत्नी इन्हीं के गांव के रहने वाले एक लड़के के साथ फरार हो गई, जैसा कि इनका आरोप है। अब चलिए बातचीत कर लेते हैं हम। पत्नी का क्या नाम था आपकी? शशिकला नाम था। शशिकला। शादी कब हुई थी आपकी? 2008 में शादी हुई थी सर। 2008। उसके बाद आपके हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। एक क्या उम्र होगी? 14 साल की बेटी रिया है और 12 साल के लड़का समीन नाम है। अच्छा, तो हमें ये बताइए, जो ये आपकी चीज़ें खबरों में चल रही हैं कि आपकी पत्नी आपके ही गांव के लड़के के साथ फरार हो गई, आप आरोप लगा रहे हैं, वो लड़का कौन है और कब ये क्या हुआ है? थोड़ा सा। वो लड़का इतना दुष्ट है सर, अजय नाम है उसका। मेरे पड़ोसी है, बगल का है। उसको कई बार मैंने इसके फ़ोन पे बात हो, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने उसको देखा। मोबाइल में भी पकड़ा था, उसको समझाया। उसके पिता से शिकायत किया, उसके भाई से शिकायत किया मैंने। उन लोग इतना उसको मुंडी पे बैठा रखे थे ना, कोई और उसको ज़रा से डांटे भी नहीं। मैं बोला कि मेरा परिवार ख़राब कर रहा है, मैं विदेश कमाता हूँ, इधर अकेले जो है बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसकी वजह से ननिहाल में छोड़ देता हूँ तो वहाँ चला जाता है। ऐसे ऐसे उसका इतना टॉर्चर कर रहा था। मैं परेशान हो के मैं 1-1 साल में 2-2 साल में आ जाता था कमाने। फिर देखता हूँ कि ये बात कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ खबर मिलती थी मुझे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। तो मैं उसके विरोध बहुत किया। इससे नहीं, मैं बहुत विरोध किया, बहुत शिकायत किया उन लोग के घर पे कि समझा दीजिए। ये कब से, पहली बार अब से कितने साल पहले ये शुरुआत हुई? शादी से बहुत अच्छा था हमारा परिवार, कोई खराब नहीं थी। 2014 से जब मैं विदेश जाने आने लगा, 1-1 साल पे आता था, कभी 1.5 साल, कभी 2 साल में। उसके बीच में जो है 2015-16 से ऐसा मुझे खबर मिली। तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग एक बार निकाला तो मुझे पता चला कि हाँ बात हुई थी। मैंने बहुत उसको जब दबाव बनाया, उसके घर पे शिकायत किया तो बंद हो गया, बॉम्बे चला गया लड़का। मैं बोला चलो ठीक है, बॉम्बे चला गया। तो फिर एक बीच में एक वाक़या ऐसे मेरे साथ हो गया। मैं शादी में गया था बारात, तो रात में जब आया मैं घर पे अपने, तो उसको मैं आपत्तिजनक में देख लिया घर में। मैंने उसको पकड़ के लाया। उसका पिताजी उस समय जिंदा थे। यानी आपकी पत्नी और वो लड़का एक ही कमरे में मिले आप जब आए तो? मेरे ही घर में, ऊपर से छत के ऊपर से आया था, इधर से डाक के। तो मैंने उसको पकड़ा। उसके पिताजी आए, हाथ पैर जोड़ने लगे, मेरे रोने लगे पैर पकड़ के कि मैं थाने में ले जा रहा था। फिर उस समय रात के माहौल था, मैं छोड़ दिया समझा बुझा के। तो एक बार फिर मैंने ऐसे जो है कि बात पता चली मुझे, तो मैं गया थाने में लेके। पूरा अपनी वाइफ को सब मैंने लेके गया। उसने मेरे ससुर को भी बुलाया थाने में, खिरासराय आए। वहाँ पे बीवी बोली नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कोई बात नहीं। मैंने इसीलिए ले गया था वहाँ पे कि कंफर्म कर दीजिए रहना है कि नहीं रहना है। तुम बोली नहीं मैं रहूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने छोड़ के दिया तो मैं फिर विदेश चला गया। तो इस दौरान जब गया मई में, अभी ये 9 मई के जब इसने ऐसा कांड किया तो मैं जून में फिर टिकट करा के आया। 7 ही महीने मुझे वापस आना पड़ गया। 7 महीने बाद फिर वापस चले आए। कहाँ, किस देश में आप रहते थे? मैं कुवैत रहता था। आप रहते थे। अच्छा, ये कैसे आपको जानकारी हुई कि आपकी पत्नी उसी के साथ फरार हो गई है? ऐसे हुआ कि कुछ गांव के लड़के बताए मुझे, और फिर मैं फ़ोन पे बात करता था तो इसका फ़ोन बंद रहता था, तो फ़ोन पे इन लोग बंद कर दिए फ़ोन। एकदम से जब फ़ोन बंद कर दिए तो मैं अपनी बेटी से जो है कभी बात होती तो पूछता था मैं, तो बेटी कुछ मालूम नहीं। तो मुझे खबर मिली है कि वही लड़का है। बॉम्बे से मुझे खबर मिली, कुछ लोग बॉम्बे थे कि बोले तुम्हारी वाइफ को लेकर आया है। हाँ, कुछ लोग हैं मेरे गांव को वहाँ पे बताएं मुझे। तो मैंने फ़ौरन टिकट करा के इधर आया। जब ससुराल में गया तो बात सच निकला। अच्छा, ससुराल में किसी से, अन्य लोगों से बातचीत आपने किया कि कहाँ है मेरी पत्नी? हाँ, अन्य लोग हैं उधर, मेरे कुछ रिलेशन में भी है वहाँ पे। वो लोग बताएं कि तुम्हारी वाइफ ऐसे ऐसा कर रही है, एक लड़का तुम्हारे गाँव का ही है, उसके साथ जो है भाग गई है। मैं आया जो है इधर, और जब ससुर जी से पूछा तो वो भी बोल रहे हैं हाँ मैंने विदाई कर दिया, वो शादी कर दिया। मैं बोला कोर्ट मैरिज किए? बोले मैं कोर्ट मैरिज कर दिया, मंदिर में शादी कर लिया। मैं बोला दिखाइए मुझे भी प्रूफ दिखाई दीजिए, शादी आप किए हो कि नहीं किए हो। तो कुछ नहीं दिखा रहे मुझे। तो मैं थाने में गया, तो थाने में मैं GRS करवाया, एप्लीकेशन दिया, हर जगह मैंने किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ सफलता नहीं मिला अभी तक। जो है मैं थाने में ही दौड़ रहा हूँ, कोर्ट कचहरी सब में। 9 मई को आपकी पत्नी
आपके ही गांव के लड़के के साथ फरार हुई है, बॉम्बे चली गई। बॉम्बे चली गई। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं, आप शिकायत करते हैं, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, मैं थाने में क्या कहा जाता है ये हमें थोड़ा सा। थाने में मुझसे क्या एसआई साहब जो है वीडियो कॉल करवाए मेरी वाइफ से, चौकी पे बुलाए, आ जाइए। मैं गया, मैं तो इसे गया 5-6 बार जा चुका थाने पे। आखिर बार बुलाएं कि आ जाइए, मैं ठीक है, जो वीडियो कॉल करवाएं तो बोलती है मैं बॉम्बे से जिसे वीडियो कॉल करवाएं वो फ़ोन पे अपने मोबाइल से, यशो साहब, तो बोली कि मैं यहाँ पे अपनी सुरक्षा से हूँ, मैं शादी कर लिया हूँ। मैं बोला तो यशो साहब से मुझे आप दे दीजिए, उससे मंगा के मुझे शादी कर लिया, तो मुझे जो कोर्ट मैरिज के पेपर दे दीजिए। तो फिर दूसरे दिन मैं थाना पे गया तो बोले वो तो नहीं लड़का भेजा, मैं उसको फ़ोन किया था वो नहीं भेजा। नहीं तो मैं फिर चला आया, फिर कोर्ट में गया, वहाँ से जो FIR लिखवाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ सर। मतलब आप कानूनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, यानी आप सीधे ये चाहते हैं कि अगर उसने शादी किया है तो वो कोर्ट मैरिज करके पेपर जो है वो आपको दे दे, आप फिर ये मान लेंगे कि हाँ कि वो हमारी पत्नी नहीं, वो उसकी पत्नी है। मेरा घर में कुछ सामान नहीं छोड़ा है। क्या क्या लेकर गई? ले थे गहना जेवरात जितने थे 8 सेट सब ले गई, पैसा कौड़े जितना था सब ले गई, एक भी नहीं पेटी में, सब एकदम खाली पड़ा है सर। 8-9 लाख रुपए तो ऐसे ही मेरा था, मैं ज़मीन लेने के लिए रखा था, वो सब लेके उधर उड़ा रही पैसा बेफालतू के। बच्चे के भविष्य खराब हो रहा है ऊपर से। शैलेंद्र जी, आपको लगता है कि आपके द्वारा कुछ कमियां की गई हैं अपनी पत्नी के सर लिए? मैं तो कोई कमी नहीं छोड़ा, पैसा हर महीने देता था। अगर किसी महीने मेरा सैलरी लेट आती थी तो मेरा भतीजा जो है इधर दुकान रखा है, उससे मैं पैसा डलवा देता था। मैं बोला तुम डाल दे, मैं पैसा जो है तनख्वाह आएगी तो मैं तुझे दे दूंगा, मैं ऐसे ही करता था। अच्छा, हर महीने आपकी सैलरी जो आती थी सारा सैलरी आप दे देते थे? जी, मैं उसको 8,000 10,000 ऐसे उसको खर्चा देता था, क्योंकि बच्चे भी थे, वो भी थी, भाई ज़रूरी है, हर आदमी देता है अपनी वाइफ को। परिवार अपना ही है तो हाँ। 17-18 साल हो गया शादी की तो आदमी देगा ही नहीं। विश्वास भी एक होता है, चलो भाई अर्धांगिनी है मेरा, मुझे क्या मालूम था कि इन लोग ऐसा खेल करेंगे। बीच में बातचीत में आपने बताया कि वो जो लड़का आपके गांव का है, क्या नाम उसका? अजय नाम। अजय। आपने कहा कि अजय के परिवार से आप शिकायत करते हैं, उसके परिवार वाले इस बात को मानते नहीं। शिकायत बहुत किया, कितनी बार समझाया मैं, उन लोग जो है डायरेक्ट उसकी माँ आग बोल रही थी मेरे घर में कि मेरे पास भेज दो अपनी वाइफ को, ऐसे बोल रही थी कि मेरे लड़के के साथ रहेगी। मैं बोला ऐसे क्यों, मैं इतना पैसे लगा के शादी किया, मेरे बच्चे हैं, मैं क्यों तुम्हारे साथ लड़के के साथ भेज दूँ। और मना करने की बजाय और उसको उन लोग और मुंडी बैठा रही थी। बताओ ऐसा लोग हैं। अच्छा, क्या उम्र होगी अजय की? करके 26-27 साल की है वो। 26-27? हाँ। अच्छा, हाँ उम्र। शादीशुदा नहीं है वो? शादीशुदा नहीं है जी। क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? मैं अगर कह रहा हूं कि अगर आपकी पत्नी इस वीडियो को देख रही है तो अपनी पत्नी से आप कुछ कहना चाहेंगे? पत्नी से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, जो है अपना बच्चे के साथ में चले आए। और बहुत बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, सब कहाँ है ये भी नहीं पता, बच्चे कहाँ है मेरा, अभी मुझे ये भी नहीं मालूम। एक लड़का है एक लड़की, वो कहाँ है आपको पता नहीं? कुछ पता नहीं है। हाँ। क्या किया, लड़का जिंदा है कि नहीं वो भी नहीं मालूम है मुझे। मैं जब मुझे मालूम है 3 महीने से मैंने देखा नहीं तो कैसे बताऊँ कहाँ है, कुछ नहीं। न ससुराल बच्चों की याद आ रही है? बच्चे की बहुत याद आती है, क्या करें। अब उन लोग फ़ोन ही मेरा ब्लू कर दिए हैं बच्चे से, नहीं तो मैं रोड डेली बात करता था, बाहर रहता था। अभी इस समय ना बात हो रही, न कुछ, पता नहीं खा रहे हैं पी रहे हैं, कहाँ हैं कैसे कुछ नहीं मालूम। लड़के को तो पता नहीं कहाँ है, क्या किए, बेच दिए, मार दिए, कुछ पता नहीं सर, सच बता रहा हूँ। कुछ 3 महीने से कुछ नहीं पता कहाँ है लड़का। कैसे संभाल रहे हैं अपने आप को आप शैलेंद्र जी? सवाल ये है क्योंकि आपको देखने के बाद, आपकी पीड़ा समझने के बाद लग रहा है कि वाकई में आप जितने दुखी हैं इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता कि आपके अंदर कितना दुख है। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है इतने बड़े 18 साल 17 साल शादी को हो जाता है, ऐसे जब करेंगे तो आदमी कैसे विश्वास करेगा औरत के ऊपर। आदमी हर आदमी कमा रहा है, फौजी हैं, आर्मी लोग हैं, क्या बॉर्डर पे नहीं है? एक साल में आते हैं। 8 लाख इंडियन आदमी कुवैत में पड़े हैं, क्या उन लोग की बीवी भाग जाती है? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये दुष्ट इतना कमीना है लड़का, जो है पूरा परिवार मेरा सत्यानाश कर दिया है अजय। अपनी पत्नी के भी आप कुछ कमी मानते हैं या नहीं? सिर्फ कमी लड़के, तो दोस्त तो सिर्फ एक का ही होगा ही नहीं, पत्नी को भी तो सोचना चाहिए, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। पहली बात तो औरत की सही होना चाहिए। औरत अगर सही होती तो किसी के ऐसा मजाल नहीं है कि वो कुछ कर दे या ऐसा कर दे। उनको भी थोड़ा माइंड होना चाहिए, सोचना चाहिए। बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, उसके बराबर की बेटी हो गई है, बताओ। अभी शैलेंद्र जी, ससुराल पक्ष आपके साथ नहीं है? ससुराल में तो मेरा जो लोग ना, वो एक तो कड़ी आवाज़ में बात करते हैं, पहली बात।
और बात समझते नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहे हैं। एक बार तो मेरा जो गया था उन लोग को विदा करने को मुझे विदा कर दीजिए, तो उसको ला कर दिए घर में, ताला मार दिए, नहीं जाने देंगे। ऐसे किए उन लोग मेरे साथ, उसको घर में बंद कर दिए। पक्ष जो है वो आपके सहयोग में बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम वो शादी कर ली है, वो ऐसा कह रहे हैं आपके ससुर बोल रहे हैं, मैं ऐसा बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं शादी कर दिया। मैं बोला मुझे प्रूफ दिखाइए जो है। कोर्ट मैरिज बोल रहे हैं कर दिया, मंदिर में कर दिया, यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया, ऐसे ही बोल रहे हैं कि शादी हो गई है उसकी। मैं बोला मुझे कोर्ट मैरिज के दिखा दीजिए पेपर, मैं भी मान जाऊँ वहाँ शादी कर लिए हैं। कुछ बताते भी नहीं है, बस खाली मुंह से बोलते हैं मैं शादी कर दिया हूँ, मैं शादी कर दिया हूँ। यही सब कर रहे हैं नाटक, क्या करूँ। मैं तो बराबर जो है दौड़ रहा हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ, थाना में भाग रहा हूँ, कोर्ट भाग रहा हूँ। शैलेंद्र जी, आपने कहा कि आप अपनी पत्नी से अपील करना चाह रहे हैं कि वो चली आए। अगर वो वापस आ रही है, गलती मान रही है, तो क्या आप उसको अपना लेंगे अपनी पत्नी को? हाँ, मैं तो अपना लूँगा, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़ी बेटी हो गई, बड़ी समझदार है मेरी बेटी। अभी वो बोलती है मम्मी मम्मी करके बोलती है, जहाँ मम्मी जाएगी वहीं मैं जाऊँगा। एक बच्चे को तो पता नहीं कहाँ है। कम से कम मेरे बच्चों को तो अच्छा से भविष्य बन जाए। मेरा तो जो हुआ खैर चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे बच्चों का चिंता है सर। अगर पत्नी नहीं आना चाह रही है, वो दोनों बच्चों को आप मना ले जा रहे हैं, या किसी भी तरीके से ये हो पा रहा है कि बच्चे आपके साथ रहना चाह रहे हैं, तो आप बच्चों को क्या एक्सेप्ट कर लेंगे, बच्चों को रखेंगे अपने पास? ज़रूर, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको अच्छे से परवरिश दूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अच्छा उनको बनाऊंगा। ऑलरेडी मैं उन लोग के देहरादून पढ़ा रहा था इंग्लिश मीडियम में सर। और क्या, मैं पढ़ने उन्हीं लोग के लिए तो मैं बाहर गया था कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ बनाऊंगा इन लोग को मैं। वहाँ मेरा सिस्टर है, घर है, अपना खुद का है। अच्छे से हर महीने में पैसा भेजता था कि पढ़ेंगे लिखेंगे, एडमिशन करवा के उन लोग का अकाउंट खुलवा के तब मैं गया था विदेश। वहीं पे मैं 5-6 महीने वहाँ रह के बीवी भी ले गया था, सबको वहीं ले गया था। पत्नी ने आपकी इतनी बड़ी गलती की है, ये कोई छोटी चूक नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है कि इतना बड़ा फैसला उसने किया, और उसके बाद भी आप इतनी बड़ी गलती को माफ़ करके उसको अपनाने को तैयार हैं। बहुत दुष्ट औरत ने अगर ऐसा उसको करना था तो एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ, 2000 करीब 15-16 की बात है। एक बार मैं उसको थाने में ले गया, मैं बोला आप स्पष्ट कर दीजिए, रहना है नहीं रहना मुझे क्लियर कर दीजिए। बोली मैं नहीं, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ऐसा वैसा। मैं बोला चलो, जब ये बोल रही है थाने में जाके, मैंने विश्वास करके फिर चला आया। छोड़ो जाने दो, गलती सबसे हो जाती है। फिर अभी इस टाइम ऐसा क्यों कर दिए, यही मेरे नहीं समझ में आ रहा। ना कोई झगड़ा ना लड़ाई। क्या चाहते हैं आप? अभी तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ क्या फैसला आता है, आएंगी नहीं आएंगी, वो लोग भी कुछ नहीं। बातचीत हो पाई है पत्नी से? नहीं बातचीत नहीं तब से होती। नहीं हुई है, यानी 9 मई से जब से आपको खबर लगी, या उससे पहले से बातचीत बंद थी आपकी? कुछ दिन तक आपने बता रहे थे कि फ़ोन बंद। हाँ, उससे पहले से बात जो है उनके डैडी जो हैं यही अपने मोबाइल से कराते थे, तो उससे बात नहीं कराते थे। बोलते हैं मायके वहाँ गई है, बहन सिस्टर के पास गई, शादी है तो बाजार गई है, ऐसे ऐसे बेटी से बात हो जाती थी, उससे नहीं तो कट बताती थी कि मम्मी? पूछता था मम्मी कहाँ है, बोलती थी मम्मी गांव बाजार गई है, कपड़ा लेने गई है, वहाँ गई है, मौसी के यहाँ गई है। तो मैंने जब कॉल रिकॉर्डिंग निकाला तो मैं खुद भाग के आया वहाँ से तत्काल ना, मुझे खबर मिल गया। 1 ही महीने के अंदर अंदर मैं खबर ले लिया। भाई जब परिवार से आदमी बात कट के होगी जब, तो आदमी को पता चल जाता है। मैं वहाँ से टिकट करा के आया, फ़ौरन देखा तो बात सच निकली जो है। अगर तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें अब भी अपने फैसले पर अफसोस है, तो लौट आना, फिर से इनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। नहीं तो तुम इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाओगे। हालांकि तुम्हें लगता है कि वो मोहब्बत है, लेकिन 4 दिन की मोहब्बत फिर आगे क्या ज़िंदगी में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो महिला अपने पति पर नहीं रह सकी 18 सालों तक शादी के बीच जाने के बाद, उसकी क्या गारंटी है कि वो उसके साथ रहे। अजय, तुम भी सोच समझ लेना कि कोई गारंटी नहीं कि जो महिला अपने पति को छोड़ सकती है, तो क्या गारंटी कि वो तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अजय, तुम भी सोच समझ लेना कि कोई गारंटी नहीं कि जो महिला अपने पति को छोड़ सकती है, तो क्या गारंटी कि वो तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हें भी छोड़कर वो किसी और के साथ जा सकती है। तो तुम भी अगर अभी से समझदारी, तुम्हें लगता है कि अभी से भी कुछ समझ आ रहा है, तो तुम इनकी पत्नी को वापस कर दो, अगर वो आना चाह रही है, इनके साथ रहना चाह रही है। ये अपनी पीड़ा को सिर्फ बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, बस कोई सुन सकता है, बाकी उसमें कुछ हो नहीं सकता है। अगर हो सकता है तो इनकी पत्नी ही वो अपने फैसले को बदल कर इनके साथ आ सकती है, तो इनका जीवन आगे बढ़ सकता है। रिश्ते में क्या लगता था वो? भतीजा ही लगता था। भतीजा लगता था। चलिए, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।